when the hydrogen ion concentration changes by a factor of 1000 the value of pH of the solution। देखिए गाइज, इसको क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं एक आपको जो मैंने यूज किया वो बता सकता हूँ। कुछ ऐसा टेंशन नहीं है, सिंपल है, एलजेब्रा एक तरह से। देखिए पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन। इन्होंने सिंपल कहा है कि एच आयन कंसंट्रेशन अगर मैं 1000 टाइम सपोज इंक्रीज कर दूं तो पीएच पे क्या अंतर होगा वो पूछा हुआ है। ठीक है, तो लेट जस्ट से कि पीएच 1 और ये हो गया लॉग एच 1, ठीक है, और पीएच 2 है माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन ऑफ 2। समझ में आया? अब लेट जस्ट से कि PH2 माइनस PH1 क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ H2। मैं H2 डायरेक्ट लिख देता हूँ, है ना, ऐसे लिख देता हूँ, माइनस यानी प्लस हो जाएगा लॉग ऑफ H आयन 1, ठीक है, यानी लॉग ऑफ H आयन 1 डिवाइड बाई H आयन 2। इसको मैं लिख देता हूँ डेल PH, ठीक है। अब लॉग ऑफ H1, H आयन कंसंट्रेशन 1000 टाइम्स बढ़ा दी, तो लेट जस्ट से कि अगर मेरी H आयन जो 1 थी वो कंसंट्रेशन 1 थी, तो H2 इन्होंने 1000 टाइम्स बढ़ा दी थी, अब सेकेंड है मेरी 1000, तो डेल पी एच क्या हो जाएगा, चेंज। तो अगर देखोगे तो लॉग ऑफ 10 टू पावर माइनस 3 यानी ये हो जाएगा -3 लॉग 10 यानी -3, तो डेल पी एच क्या हो गया -3 यानी डिक्रीज्ड बाई 3। समझ में आया भाई, क्या है PH2 माइनस PH1 या -3 आ रहा है, तो यानी PH1 इक्वल्स टू यानी PH2 इक्वल्स टू PH1 -3। तो अगर एच आयन कंसंट्रेशन 1000 टाइम्स बढ़ाई थी तो जो पीएच है वो 3 टाइम्स घट गई, डिक्रीज बाई 3 यूनिट्स, टाइम्स नहीं 3 यूनिट्स। गाइस समझ में आ गया होगा अब तो आपको, है ना। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है इज योर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। इस तरह से कर सकते हैं आप, और मेथड भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं।